और ये विद्रोह इतना भयावह था कि पूरा रांची अंग्रेजों से खाली हो गया। सब सारा अंग्रेज में अफरा तफरी मचा और भाग गए। हम गौरवान्वित है कि हम वैसे परिवार से हैं जो शहीद जयमंगल पांडे 1857 की क्रांति में एकीकृत बिहार का नेतृत्व किए थे। हर जीवन तालाब रहे, जिसे आज चतरा के इसे फांसी तालाब के नाम से जाना जाता है। निश्चित तौर पे ये तमाम शब्द उन शहीदों के याद में पढ़े जाते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे मेरे साथ लाइव लगातार। 1857 की क्रांति जब भी बात होती है तो मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई और बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान योद्धाओं के नाम सबसे पहले याद आते हैं। लेकिन इसी क्रांति में झारखंड की धरती का एक ऐसा वीर सपूत भी था जिसने अंग्रेजी हुकूमत का नींव हिलाकर रख दिया था, मगर इतिहास के पन्नों में उनका नाम कहीं गुम होकर रह गया है। हम बात कर रहे हैं शहीद जयमंगल पांडे की, जिन्होंने चतरा के ऐतिहासिक लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ आदम साहस का परिचय दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी उनके वंशज अपने पूर्वजों के उचित सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए मिलते हैं जयमंगल पांडे के रिश्तेदार से। कह सकते हैं कि अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और इनसे जयमंगल पांडे और पूरा देश के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। सच्चिदानंद पांडे हैं जो हजारीबाग से संबंध रखते हैं और जयमंगल पांडे के 7वें पीढ़ी में से आते हैं। सबसे पहले आपको जोहार है और लाइव लगातार में स्वागत भी है। आपको भी आभार है। जिस जगह पे शेख भिखारी, जयमंगल पांडे और कई शहीदों को वहां पे अपनी जान की आहुति देने पड़ी, कैसे देखते हैं इसे इतिहास में? आज इतिहास के पन्नों से गायब है, अपने आप को कहाँ स्थापित समझते हैं? सबसे पहले हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूं और बिरसा मुंडा को भी मैं नमन करता हूं। और जिस विषय में आप बात कर रहे हैं, हम गौरवान्वित है कि हम वैसे परिवार से हैं जो शहीद जयमंगल पांडे 1857 की क्रांति में एकीकृत बिहार का नेतृत्व किए थे। इनके साथ ऐसे कई लोग थे जिसमें पांडे गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, शहीद शेख भिखारी, टिकाई तुमराव, नीलांबर पीताम्बर, राजा अर्जुन सिंह, कई लोग थे। और जयमंगल पांडे 1857 की जब बात करेंगे तो झारखंड एक बड़ी क्रांति है जो भारतीय राष्ट्रीय मानचित्र से अछूता है। इसको भारतीय राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की आज आवश्यकता है। यहाँ के राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चूंकि डोरंडा, जो रांची का डोरंडा है, ये अंग्रेजों का मुख्यालय हुआ करता था। उसमें मेजर ये डाल्टन उस समय यहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे और शहीद जयमंगल पांडे डोरंडा में सूबेदार के पद पर अंग्रेजों के ये में थे। लेकिन वो वहां रहते हुए भी उनका मन जो है सो अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा उद्वेलित होते रहता था और लगता था कि कब हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो एक तय सीमा था 12 मई को कि हम लोग करेंगे। उसी बीच मंगल पांडे भी एक चिंगारी बीच में लाए और चूंकि जयमंगल पांडे मिलता जुलता नाम है और तुरंत उसके बाद जयमंगल पांडे डोरंडा से विद्रोह करते हैं। और विद्रोह के बाद जो है सो यहाँ जिनके साथ नादिर अली खां, इनके सहयोगी रहते हैं, माधव सिंह रहते हैं डोरंडा में। और वहां से निकल के ये लोग गोस्नर चर्च के पास आते हैं। गोस्नर चर्च को उड़ा दिया जाता है और ये विद्रोह इतना भयावह था कि पूरा रांची अंग्रेजों से खाली हो गया। सब सारा अंग्रेज में अफरा तफरी मचा और भाग गए। यहाँ तक बोलिए कि अगर बिहार को बोला जाए तो कई समय तक खाली करवा दिया गया। उसके बाद ये लोग हजारीबाग पहुंचे। हजारीबाग पहुंचने के बाद वहां सुरेंद्र शाही एक वहां हजारीबाग जेल में रहते हैं अपने सेना के साथ में। वहां ये लोग धावा बोल के सुरेंद्र शाही को छुड़वाए। लेकिन अंग्रेज जैसे ही ये लोग हजारीबाग पहुंचे तो अंग्रेज जितने थे उन लोग को मालूम था और लंदन के संसद में, यहाँ तक कि बंगाल में ही नहीं, कलकत्ता में ही नहीं, लंदन के संसद में गूंज रहा है कि ये लोग को पकड़ो। तो यहाँ से अंग्रेज चूंकि ग्रैंड ट्रंक रास्ते इचाक तक पहुंच जाते हैं और घेर लेते हैं लोग को।
तो ये लोग को भनक लग जाता है कि अंग्रेज से घिर रहे हैं। ये लोग पुनः हिचाक के रास्ते चुट्टू पाली आते हैं, जहाँ पे शहीद टिकाई तुमराव, शेख भिखारी, ये लोग यहाँ पे इनको मोर्चाबंदी करके अंग्रेजों को रोकने का काम किया, और वो लोग भी साथ हो जाते हैं। और ये लोग पिठोरिया टोरी होते हुए, चंदवा होते हुए, बालूमाथ बगरा होते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं चतरा। चतरा भी एक मुख्यालय हुआ करता था उस समय, चतरा कमिश्नरी था। और उस समय अंग्रेज को भनक था, चूंकि यहाँ के राजा महाराजा कुछ अंग्रेजों के साथ हो गए थे, तो इन लोगों की खबर पल पल दे रहे थे, जमींदार लोग भी। तो लगता है कि अंग्रेजों को खबर मिला, और चतरा में ये लोग कहीं आराम कर रहे थे काली पहाड़ी के पास, शहीद जयमंगल पांडे, नादिर अली खां और ये विश्वनाथ सादे लोग। वहां अचानक अंग्रेज लोग धावा बोल देते हैं। अचानक धावा बोलने से ये लोग हड़बड़ा जाते हैं, और हड़बड़ाने के बाद वहां पर ये लोग फिर तैयार होते हैं, और पुनः युद्ध की स्थिति तैयार होती है। भीषण युद्ध बोला जाता है जिसको। और वहां भीषण युद्ध हुआ, सैकड़ों लोग हताहत हुए, मारे गए, कई एक लोगों को अंग भंग करना पड़ गया। और 2 अक्टूबर को नादिर अली को गोली लग जाती है पैरों में। माधव सिंह और विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय वहां से किसी तरह से बच बचा के निकल पड़ते हैं। इन लोग के टुकड़ी की सेना थी, वो कमजोर हो रही थी, लेकिन जयमंगल पांडे उस समय हार नहीं मारे। 56 अंग्रेजी सैनिकों को उस समय भी मार गिराया, जिसका कब्र आज भी वहां विद्रोह ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, पारिच मैदान के नाम से जाना जाता है। आज वहां कब्र अंग्रेजों का है। और उसके बाद 3 अक्टूबर को नादिर अली और जयमंगल पांडे पकड़े जाते हैं, और इनके साथ बची हुई जो टुकड़ी सेना थी वो भी पकड़े जाते हैं। और 4 अक्टूबर 1857 को शहीद जयमंगल पांडे, नादिर अली के साथ 150 भारतीय सैनिकों को एक साथ आम के पेड़ पर लटका दिया जाता है। क्या लगता है सचिनंदन जी कि अपने ही ऐसे महापुरुषों को अंग्रेजों का हवाले करने के लिए अपने ही लोग मतलब घुसपैठिया का काम कर रहे थे? हाँ, उस समय अगर बोला जाता है कि 1857 में कुछ जमींदार, कुछ राजा महाराजा जो अंग्रेजों के साथ थे, अगर ये लोग को साथ दिए होते तो जो आजादी का 90 वर्ष पूर्व में ही हमारा देश आजाद हो जाता। और उसको चतरा वाला युद्ध को बैटल ऑफ चतरा कहा जाता है। और एक कहा जाता है कि अगर चतरा अगर युद्ध सफल हो जाता तो शायद 1857 में ही देश आजाद हो जाता। यहाँ जयमंगल पांडे तार के माध्यम से बाबू कुंवर सिंह से हमेशा संपर्क में थे। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर इन लोगों को बुला रहे थे, तो ये नेतृत्व करते जगदीशपुर ही जा रहे थे, और उधर से लक्ष्मीबाई और उधर बहादुर शाह जफर। तो ये तैयारी लोग का था कि पूरे भारत पर हम आक्रमण ये करेंगे। और देखिएगा कि उस समय पटना, दानापुर, रोहिणी सब जगह पे विद्रोह होना शुरू हो गया। यानी साफ तौर पे कहा जाए कि मगध, पटना की बात कर रहे हैं, वहां गया से मगध शुरू हो जाती है। वहां के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए चाहते थे कि यहाँ से अंग्रेज भागे, गोरे लोग यहाँ से चले जाए। और इधर अगर हम बात करें उत्तरी छोटा नागपुर के, तो ये सब प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे में ये चाहते थे कि पूरा देश में किस तरह से काले गोरे अंग्रेजों को भगाना है। लेकिन उनके बीच में अपने ही काले अंग्रेज जो थे घुसपैठिया के काम कर रहे थे, और उन्होंने बहुत अहम जानकारियां देने का काम किया। आज यही वजह है कि देश के महान पुरुष को फांसी पे लटका दिया जाता है। अच्छा, चर्चा तो हो रही है, चर्चा के बीच हम चाहेंगे, आप उनके साथ में पुस्त हैं, उनके पीढ़ी से आते हैं, क्या कुछ जयमंगल पांडे जी का कुछ ऐसी यादें हैं जो आज तक आपको कहीं ना कहीं बेचैन करता है, उनसे हमेशा ख्यालों में आता है? चूंकि देखिए, हम उस परिवार से हैं, हम लोग का पुराना घर हजारीबाग खिरगांव में, हम लोग वहीं से हैं। तो आप जाएंगे तो उनका घर आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसको हम लोग माने क्या उसको बोलते हैं, उसको तोड़ के हमको उसी जगह घर बनाए नहीं। उनकी याद को हम रखना चाहते हैं, और सरकार और प्रशासन से मांग किए हैं कि उसको म्यूजियम का रूप दे दिया जाए। दूसरा चीज, घर में 1857-58 की कई संदूकें हैं जो आपके पास हम ये भी दिए हैं, तो अगर वो भी है जो हम लोग के पास है, और वो पूरा देश आज याद करता है, चाहे जिस हालत में करे, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, लाल किले में देश तो याद करता है। लेकिन आप उनके पीढ़ी, मतलब आपके पूर्वज रह चुके हैं, आपका याद करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। हम लोग तो नित नया दिन यही सोचते हैं कि आखिर वो कैसा दिन होगा, किस तरह का मंजर होगा, किन लोगों के आत्मा में ये कर गया था कि हम मरेंगे लेकिन अंग्रेजों को हम
भगा के ही रहेंगे। तो ये वो समय है। आज तो लोग छोटी छोटी चीज के लिए सोचते हैं कि स्वार्थ में है, लेकिन उन लोग का निस्वार्थ भारत देश की आजादी की लड़ाई में उन लोगों ने भूमिका निभाई। तो ये कहीं ना कहीं मन को फोड़ता है। कभी ऐसे भी चेतना मन में जागी है कि अगर जो उनके रखे हुए सामान जिससे वो इस्तेमाल करते थे युद्ध में या फिर अंग्रेजों को मारने में, कभी आपने उनका संदूक को खोला होगा, देखा होगा, तो ये मन में कसस जरूर पैदा होता होगा कि काश उस वक्त हम होते। हाँ, ये तो होता है। आज भी हमको देश के लिए मन में आता है कि जब देश के लिए लड़ना होगा तो हम आगे जाएंगे। ये पूर्ण रूप से अरे आप जहां भी हम हैं वहां क्रांति के रूप में मेरा भी एक पहचान है। हम कोई चीज देखते हैं तो हम उसका लड़ाई हम शुरू भी कर देते हैं। तो है क्रांति का जज्बा हम लोग में आज भी है, और देश पर कोई भी आफत पड़ेगा तो हम लोग पहली बार हम लोग इतना कुछ हुआ, जान की आहुति दे दी, खुद को निछावर कर दिए, अपने साथ कई अपने साथियों जब निकलते थे तो लेके चलते, तमाम साथियों भी अपने अपने जान के निछावर कर दिए। लेकिन कभी अफसोस होता है कि जयमंगल पांडे जैसे व्यक्ति, महान पुरुष का इतिहास में स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। हाँ, ये तो जरा सा क्षोभ होता है। चूंकि आप देखे होंगे कि अभी सारे लोगों का विधानसभा में पोस्टर भी लगा है, इनका पोस्टर विधानसभा में मिलने लगा है। पूरे झारखंड में जाएंगे इनकी मूर्ति, चतरा का अगर आप स्तंभ छोड़ दीजिए तो कहीं इनकी प्रतिमा नहीं लगी। और अन्य भी जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार है, जैसे आप उत्तराखंड जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, तो उनको हर चीज में सिक्योरिटी मिला हुआ है, चाहे हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ छूट मिला हुआ है। झारखंड सरकार से भी अपेक्षा रखते हैं कि उसमें छूट मिले। वहां पेंशन भी मिलता है तो पेंशन भी मिले। ये हम लोग अच्छा जो राज्य सरकार से मांग करेंगे, केंद्र सरकार से, कि इन गुमनाम जो शहीद हैं जिनको झारखंड भी है आज जान नहीं पा रहा है, कम से कम जो 15 नवंबर होता है, तो 15 नवंबर में देखते होंगे कि बिरसा मुंडा की जयंती पर यहाँ स्थापना दिवस होता है, लेकिन किसी भी क्रांतिकारियों को याद उस दिन नहीं किया जाता, सम्मान नहीं किया जाता। उसके अलावा 365 दिन में किसी दिन भी नहीं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम ऐसे परिवारों को जिनके पूर्वज इस मिट्टी में अपनी बलिदानी दिए और देश आजादी में हम भूमिका निभाए, तो उनकी भी प्रतिष्ठा और उनका सम्मान मिले। दूसरा चीज है कि आप देखे होंगे कि अभी झारखंड आंदोलनकारियों के लिए पेंशन की योजना सरकार बना रही थी और सरकार का ही योजना था, तो फिर स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? क्या इस बात का पीड़ा है कि आज जो भी झारखंड को आंदोलन में लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को आज पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन देश के आंदोलन में लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति आज भटक रहे हैं? क्या इस पीड़ा से हाँ, पीड़ा है। क्योंकि आज उनके वंशज को आप देखेंगे, आप हमी को नहीं, आप विश्वनाथ साधव को भी देख लीजिए, पांडे गणपत राय को भी देख लीजिए, फूलो जानो को देख लीजिए, चाहे जो जिनके भी नीलांबर पीताम्बर को देख लीजिए, आप उनके घर जाइए। मैंने बढ़िया से अभी नीलांबर पीताम्बर के वंशज से बात हो रही थी। आश्चर्य होगा कि प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाने के लिए पैसा नहीं था, तो हम लोग सोचे कि उसको जमा कर। ये स्थिति है, वैसे परिवारों को सूद लेने की आवश्यकता है सरकार। अच्छा, आपने पत्र लिखा, चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, ऐसे महापुरुषों की जो बचे हुए यादें हैं उसको सरकार संरक्षित करे, एक स्थान पर ले जाए, उसका एक पहचान दिलाए। क्या इस तरह की डिमांड है सरकार से? हमने झारखंड के मुख्यमंत्री से भी बात की है, वार्ता करके सामने सामने, और अभी हम यहाँ के जो गवर्नर हैं उनसे भी मिले हैं, क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर से मिले हैं, कानून एवं न्याय मंत्री मेघवाल जी से मिले हैं, अभी हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिल के आए। तो हम तो लगभग प्रयासरत हैं कि इन लोग की पहचान के साथ साथ इन परिवारों को सूद। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है कि जयमंगल पांडे के वंशज हमारे साथ बैठे हुए हैं। कभी ऐसा फील हुआ है कि अभी जब हम लोग बातें कर रहे हैं या फिर समाज के लोग जब बैठ करके आपस में बातें करते होंगे, आपके पूर्वजों के जब चर्चा करते होंगे, तो कभी ऐसा फील हुआ है कि हम उस परिवार से संबंध रखते हैं जिन्होंने अपने लिए, देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी? एकदम गर्वान्वित महसूस होता है। और हम लोगों में जब लोगों में खुशी देखते हैं तो उसमें लगता है कि मेरे पूर्वज की बलिदानी की खुशी है उसमें। अगर आज के टाइम पे जयमंगल पांडे अगर आज होते तो क्या कुछ संदेश देते राज्य के, देश के नेताओं को
देश के युवाओं को क्या कुछ संदेश देते? वो अपने बलिदानी से बहुत संदेश देके गए हैं। आज अगर जीवित होते तो ऐसे जीवित महापुरुष। होने का इसलिए भी बात नहीं होता क्योंकि अंग्रेजों की लड़ाई उन्होंने लड़ने की बात की थी। आपको एक वाक्य बताते हैं कि उनके पुत्र पुनीत पांडे भी इसी बटालियन में थे, रामगढ़ बटालियन में। और वो जब विद्रोह करना चाह रहे थे तो अपने पुत्र को कहा था कि आप घर चले जाओ बीआरएस लेकर के, क्योंकि हम विद्रोह कर देंगे तो हमको तो कभी भी अंग्रेज माने फांसी पे लटका देगा या हमको मार देगा, ये उनको आभास था। और पुत्र का सर्टिफिकेट आज मेरे पास है, वो बीआरएस लेके आए और वो जयमंगल पांडे उसके बाद विद्रोह किए, अब विद्रोह में फांसी पर चढ़े। आज मेरे घर को, जो पुराना घर है, उसको पूरा अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया था। एक एक घर का एक एक ईंट भी रहने नहीं दिया। एक संदूक किसी तरह से बचा जिससे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हम उस परिवार से हैं। ये भूमिका उन्होंने निभाई। एक फ्रीडम फाइटर का परिवार क्या कुछ चाहता है देश के सरकार से, राज्य की सरकार से? सबसे पहला तो उन बलिदानियों को सम्मान मिले, क्योंकि सम्मान बहुत बड़ा चीज होता है। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सम्मान देती है तो लोगों के जेहन में आता है कि ये क्या किए हैं, किस कारण से सम्मान मिला है। तो पहला तो सम्मान। दूसरा चीज, अगर जो परिवार है अन्य राज्यों में अगर कुछ सुविधा मिल रहा है तो झारखंड राज्य सरकार को भी दे। चलिए, अब जयमंगल पांडे की चर्चा कर रहे थे, उनकी जीवनी के बारे में देश भी सुनना चाहता है, हम भी सुनना चाहते हैं और हमारे तमाम दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि क्या आप उनके वंशज से संबंध है, उनके परिवार से आते हैं, तो क्या कुछ कहानी था, उस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, देश की जनता को बताएंगे, युवाओं को बताएंगे। शहीद जयमंगल पांडे का बचपन हजारीबाग खिरगांव में बीता और चूंकि उस समय स्कूल बहुत कम थे, जो गांव में स्कूल था उसी में पढ़ाई लिखाई हुई और अंग्रेजों के 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के सेना में वो शामिल हो गए और उनको सूबेदार के पद पर, आर्मी इन चीफ, या तो इसके पहले अंग्रेज ही वो थे या उसके बाद फिर भारतीय सैनिक ही थे, तो उस जगह पे थे। इनके साथ सूबेदार के पद पे नादिर अली खां भी थे, जो इनके बहुत बड़े सहयोगी थे। और 1818 ईस्वी में जब ये डोरंडा में रामगढ़ बटालियन में पदस्थापित हुए, उस समय मुख्यालय डोरंडा में था, तो ये डोरंडा में थे और डोरंडा में इनको बैरक की चाबी भी दे गई थी, चूंकि आर्मी इन चीफ थे तो बैरक की चाबी भी और देखरेख इन्हीं के हवाले था। तो ये बहुत सारे भारतीय सैनिकों को बहुत दिन से संबलपुर गए, वहां के अपने भारतीय सैनिकों को बताया कि हम हो सकता है विद्रोह करेंगे तो आप तैयार रहिएगा। रोहिणी गए, 1 महीना रोहिणी में रहे, सारा जिक्र है, तो वहां भी तैयारी किए। उसके बाद पुरुलिया गए, तो इस तरह से पत्राचार किए बाबू कुंवर सिंह से कि आप हमको किस तरह से मदद कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि आप आरा जगदीशपुर तक चले आइए। नादिर अली खां इनके हर सहयोग में साथ थे और माधव सिंह इनके साथ थे। अचानक 2 अगस्त 1857 को शहीद जयमंगल पांडे डोरंडा में, चूंकि अंग्रेज का मुख्यालय था, सारे अंग्रेज, कुछ अंग्रेज को बाहर जाना था, कुछ को यहीं रहना था, तो वो समय देखते हुए 2 अगस्त 1857 को 1 बजे दिन में अपने बैरक को खोल दिए। भारतीय सैनिकों को पहले से ही बता के रखे थे, सारा संदूक बंदूक जितना है, तोप गोला, सारा भारतीय सैनिक अपने कब्जे में लिए और अचानक ऐसा विद्रोह किए यहाँ पे कि सारा अंग्रेज भाग खड़े हुए। रांची बोला जाता है कि उस समय पूरा अंग्रेज से खाली हो गया। उसके बाद फिर अंग्रेज इधर मुड़ के देखे नहीं, सारे भाग गए और हमको लगता है कि वो कलकत्ता मुख्यालय वो लोग चले गए जैसे तैसे, पूरा रांची खाली हो गया। वहां से वो नादिर अली खां और माधव सिंह के साथ आए और यहाँ क्या बोलते हैं, गोशनर चर्च के पास नादिर अली खां तोप चलाने में माहिर थे। हाँ, तो वो उन्होंने तोप से माधव सिंह और वो मिलके ये किए। तो एक बड़ी घटना, एक बड़ी युद्ध, आप बोलिए कैसा मंजर होगा जब अचानक तोप गोला चलने लगे और अंग्रेज भागने लगे। चूंकि आप जो आज रांची और डोरंडा देख रहे हो तो था नहीं, उस समय जंगली क्षेत्र था, तो एकदम कुहकू जंगल जिसको बोलते हैं वो था। उस समय का नजारा होगा। अब सोचिए कि सारा अंग्रेज भाग गए जो अपने आप को ताकतवर समझते थे। उसके बाद यहाँ से ये लोग, बड़ी बात हम बता रहे हैं कि 4 अगस्त को ये लोग एक पैरेलल सरकार का गठन किया।
4 अगस्त 1857 1857 एक पैरेलल सरकार का गठन की, जो जल्दी होता नहीं अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका नाम दिए मुक्ति वाहिनी सेना, और उसके अध्यक्ष बनाए विश्वनाथ साधे को। पांडे गणपत राय उसमें थे, जयमंगल पांडे थे, नादिर अली थे, लेकिन मुखिया बनाए थे शहीद इनको विश्वनाथ साधे को। और उनके नेतृत्व में भारतीय जो लोग हैं उनको समझाने का काम था। पैरेलल सरकार कहीं भी गठन नहीं हुआ झारखंड में, पैरेलल सरकार अंग्रेजों के खिलाफ गठन हुआ। यहाँ से ये लोग फिर हजारीबाग गए, हजारीबाग में जा करके वहां सुरेंद्र शाही जो जेल में थे उनको धावा बोल करके वहां छुड़ाए। सुरेंद्र शाही के साथ बहुत सारे सैनिक थे, उन लोग को छुड़ाए तो ये लोग के साथ मिल गए। इन लोग के साथ 3000 के लगभग टुकड़ी सेना इन लोग के साथ हो गई। कई घुड़सवार सेना थे और कई पैदल दस्ता थे, इस तरह का। और ये लोग जंगले झाड़े ये लोग जो है तो 61 दिन का, बड़े 61-62 दिन का ये लोग जंगले झाड़े रहते हुए, टोरी चंदवा होते हुए लोग चतरा पहुंचे। और चतरा में जाकर के वहां पर ये लोग हो गए। जयमंगल पांडे का सपना यह था कि अगर हजारीबाग हम जाते हैं तो ग्रैंड ट्रंक के रोड में जो आवागमन था अंग्रेजों को आने जाने का, जो कलकत्ता से, तो ये लोग को पूरा पुल पुलिया उड़ा देना है। पूरा अंग्रेज जो है सो बंगाल में रह जाएंगे, जीटी रोड को पूरा पूरा जीटी रोड को उड़ा देना है। उन लोग का आवागमन का साधन खत्म हो जाएगा और बिहार से लेके कन्याकुमारी से लेके जो कश्मीर तक हम लोग बोलते हैं, ये पूरा खाली हो जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा। इतनी बड़ी सोच लेकर के ये लोग यहाँ किए थे। बाबू कुंवर सिंह से मिलने जाना था, तो चतरा में ये लोग घेरे गए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जमींदार कुछ राजा महाराजा थे उन लोगों को मदद किए, उसमें ये लोग घेरे गए। और वहां भीषण युद्ध जिसको बोलते हैं वो हुए चतरा में। अफरा तफरी मच गया और लगातार तोप गोले, अब सोचिए कि पूरा भारत की से लगभग जगह का अंग्रेज वहां पर आए हुए पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग तो जैसे विश्वनाथ साधे, पांडे गणपत राय और माधव सिंह वहां से चल गए। तो ये लोग थोड़ा कमजोर जरूर दिखे, लेकिन साहस में कोई कमजोर नहीं था। वहां पे अंग्रेज हार गए थे। लास्ट में अंग्रेज को अंतिम सेना हुआ करता था, रानी की सेना। उस रानी की सेना उतारनी पड़ी चतरा में। उसके बाद जयमंगल पांडे और नादिर अली जैसे लोग पकड़े गए। अगर वहां रानी की सेना नहीं उतारी गई होती तो अंग्रेज तो वहां पर भाग खड़े होते। वहां हार का सामना देखना पड़ रहा था उन लोग को। तो एक भीषण युद्ध, भीषण लड़ाई चतरा में है। वहां विद्रोह ग्राउंड है जहां इतना बड़ा विद्रोह हुआ, और यह निर्णायक और अंतिम युद्ध है चतरा में। इसके बाद 1857 जैसा युद्ध पूरे देश में नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वहां पर हुआ। और 2 अक्टूबर को नादिर अली खां को गोली लग जाती है। 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे 56 अंग्रेजी सैनिक को मारते हैं, जिसका कब्र भी है। 3 अक्टूबर को शाम तक ये लोग पकड़े भी जाते हैं, जयमंगल पांडे, नादिर अली। और जो इन लोग के साथ टुकड़ी सेना थी जिसमें 150 लोग बोला जाता है, तो शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली के साथ 150 भारतीय सैनिक को एक साथ उस तालाब के पास, आम के पेड़ पास लटका के छोड़ दिया गया। परिवारजन को भी लाश देखने नहीं दिया गया। तो इस तरह का था। और वहां से होने के बाद पूरा घर को तहस नहस कर दिया। तो बाबू कुंवर सिंह का जो सपना था पूरे देश पर, और जो लक्ष्मीबाई का, वो लक्ष्मीबाई भी इन लोग को मदद के लिए पश्चिम से चतरा की ओर कूच कर गई थी, लेकिन तब तक ये घटना हो चुका था। तो ये कमजोर पड़ गया और इसलिए 1857 में हमारा देश आजाद नहीं हो पाया, जबकि पूरे भारत में विद्रोह एक साथ हुआ था। और फिर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आए, 1947 में मेरा देश आजाद हुआ। तो इन बलिदानियों को कभी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रथम क्रांतिकारी, प्रथम बलिदानी इन लोगों ने दिया था। अंग्रेजों को कमजोर करके छोड़ चुके थे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि देश की आजादी में अपने महापुरुषों की बहुत बड़ा योगदान था। आज हम यूं ही देश को महान नहीं कहते हैं, महान हम इसलिए कहते हैं कि देश में कई ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, देश में कई ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेकर के इस भारत को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1857 का वो दिन जिसे इतिहास में दर्ज है, आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है। देश में जब इतिहास पे चर्चा की जाती है तो 1857 का जो लड़ाई है, जो विद्रोह है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज उसी पर चर्चा कर रहे थे, और चर्चा आज हमारे साथ इस चर्चा में कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि सच्चिदानंद सिंह पांडे हैं, जो 7वें पीढ़ी है जयमंगल पांडे के। और निश्चित तौर पे
बात करने से एक बात समझ में आई कि जिस तरह से जयमंगल पांडे को आज इतिहास के पन्नों से गायब किया जा रहा है, जिस तरह से उनके संपत्तियों को, जिस तरह से उनके तमाम चीजों को संरक्षित नहीं किया जा रहा, आज उनके परिवार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके तमाम यादों को संरक्षित किया जाए और उनके नाम पर म्यूजियम और कई ऐसे चीजों को रखा जाए, चाहे स्कूल का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, या फिर कई ऐसे विधानसभा की बात इन्होंने की है कि विधानसभा में उनके नाम पे आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। तो तमाम ऐसी चीजें, क्योंकि जयमंगल पांडे, नादिर अली, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने झारखंड और देश के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। शहीद जयमंगल पांडे, शहीद नादिर अली दोनों सूबेदार रहे, दोनों मिलकर फांसी चढ़े, हर जीवन तालाब रहे, जिसे आज चतरा के इसे फांसी तालाब के नाम से जाना जाता है। निश्चित तौर पे ये तमाम शब्द उन शहीदों के याद में पढ़े जाते हैं और यही वजह है कि जब भी देश या झारखंड के लोग चतरा जाते हैं तो उनके जहां पे जिस आम के पेड़ पर जहां पे फांसी दी गई थी उसे देखने का काम करते हैं और उनके याद में आज भी देख करके मन कचुट जाता है कि शायद उस समय के योद्धा किस तरह से देश में अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था और देश को यूं ही 1857 के युद्ध में याद नहीं किया जाता। निश्चित तौर पर जिस तरह से देश में तमाम ऐसे कई बड़े योद्धा इस देश को आजाद करने में, इस देश से काले अंग्रेजों को भगाने में अपनी जान क्या होती दी थी, आज उन्हीं तमाम यादों को लेकर के हम आपके बीच में आए थे और हमारे साथ उनके 7वें पीढ़ी सच्चिदानंद पांडे, जो उनके परिवार से उसके जो वंशज हैं, और हमारे साथ इसी स्टूडियो में साथ में बैठे थे, चर्चा किया। फिलहाल यही तक, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।